गांव के एक कोने में हरीराम नाम का एक दर्जी रहता था। इतना कंजूस कि लोग कहते थे उसकी सुई भी बिना सोचे कपड़े में नहीं घुसती। उसकी पत्नी गौरी इसकी बिल्कुल उलट, दयालु और सहृदय थी। यही विरोधाभास उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था। एक दिन ठंडी रात में एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में हरीराम की दुकान पर आया। बेटा, मेरे लिए एक गरम कुर्ता सिल दो। पैसे अभी नहीं है लेकिन काम कर दूंगा। हरीराम ने आंखें तरी दी। ये दुकान दान पुण्य का अड्डा नहीं है, जाओ यहां से। गौरी ने धीरे से कहा, सुनो जी, इंसानियत भी कोई चीज होती है। तुम चुप रहो, मुफ्त में काम करूं तो हम खाएंगे क्या? हरीराम गरज पड़ा। बूढ़ा उदास होकर चला गया, लेकिन जाती जाती उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस रात कुछ अजीब हुआ। हरीराम जब सोने गया तो उसे अलमारी से खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने डरते डरते दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। अलमारी के अंदर कपड़े खुद ब खुद सिल रहे थे। सुई हवा में चल रही थी, धागा खुद जुड़ रहा था। ये ये क्या हो रहा है? वो कांपते हुए बोला। अचानक वही बूढ़ा उसके सामने प्रकट हुआ। हरीराम, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हरीराम घबरा गया। मुझे माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम्हारे अंदर हुनर है, लेकिन दिल छोटा है, इसलिए आज से तुम्हारी दुकान पर ये जादू होगा, कपड़े खुद सिलेंगे। सारी सुइयां जमीन पर गिर गई, कपड़े फटने लगे और अलमारी खाली हो गई। नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, हरीराम चिल्लाया। गौरी ने आंखों में आंसू थे। मैंने कहा था ना, लालच का अंत बुरा होता है। हरीराम टूट चुका था। अगले दिन वह उसी बूढ़े को ढूंढने निकला। कई दिनों बाद वह उसे एक मंदिर के पास मिला। मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूँ, हरीराम रो पड़ा। बूढ़ा मुस्कुराया। अगर सच में बदल गए हो तो बिना जादू के दूसरों की मदद करके दिखाओ। उस दिन के बाद हरीराम ने अपना व्यवहार बदल दिया। वह गरीबों के कपड़े मुफ्त में सिलने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। अब वह कंजूस नहीं, दयालु दर्जी कहलाने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। ईश्वर वही देता है जो दिल से अच्छा होता है। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की कहानी, जरूर बताएं।